सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। आज हम गुण संज्ञा किसको कहते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है आदें गुणः आदें गुणः। ये संज्ञा सूत्र है। अद च येंग च इति आदें प्रथमा का एक वचन, गुणः प्रथमा का एक वचन। वृत्ति इस प्रकार है अ ये ओ एतेषां त्रयाणाम गुणः इति संज्ञा भवति। अर्थात अ ए और ओ ये गुण संज्ञक होते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि गुण संज्ञा का प्रयोजन क्या है। तो गुण संज्ञा या प्रयोजनम। अब हम चर्चा करेंगे गुण संज्ञा किस लिए किया गया। तो सूत्र आता है इको गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि। तो इको गुण वृद्धि, इकः षष्ठी का एक वचन, गुण वृद्धि प्रथमा का द्विवचन। वृत्ति इस प्रकार है यत्र गुण शब्देन गुणादेशः निर्दिश्यते अथवा वृद्धि शब्देन वृद्ध्यादेशः इति निर्दिश्यते तत्र स आदेशः एक वर्णस्य स्थाने भवति। अर्थात जहाँ गुण शब्द के द्वारा अथवा वृद्धि शब्द के द्वारा गुण और वृद्धि का आदेश किया गया है तत्र वहां पर स आदेश वो आदेश एक वर्ण से स्थाने भवति, एक वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, इमिदा स्नेहने दिवादिगण धातु है। इमिदा के आदि इकार आदिर ईटू डब से इत संज्ञा और ईकार उपदेश जो नासिका इत तस्सा लोप आदर्शम लोप से लोप और आकार का उपदेश वजन नासिका इत तस्सा लोप आदर्शम लोप से लोप। बचा क्या है मिद। मिद धातु वर्तमाने लट सूत्र से लट लकर आया। फिर प्रथम पुरुष के एक वचन के विवक्षा में तिप्तझी सिप्तस्थ मिप वस मस ता आतम झ था सातम धम ईट वही महिंग। इस सूत्र से तिप प्रत्यय आया। तो मिद धन तिप। अभी दिवादिव्य सन से सन का विकरण हुआ। मिद धन सन धन तिप का पकार का हलंतम तत्सलोप आदर्शम लोप से लोप। तो ती बचा। तो यहाँ पे देखिए श्यान प्रत्यय में अंतिम में हल वर्ण है और पूर्व में तालु वाला सकार है। तो तालु वाला सकार को लोप करने के लिए लसक व तद्धिते की प्रत्यय के आदि में लकार सकार और क वर्ग की इत संज्ञा होती है। अतद्धिते तद्धित प्रत्यय को छोड़कर। तो यहाँ पे जो सकार है लसक व तद्धित से इत संज्ञा हुआ। तस्स लोप और आदर्शों लोप से सकार का लोप। और जो नौकार है हल वाला हलंतयम तस्स लोप आदर्शों लोप से लोप। तो यकार बचा। मिद धन य धन ती ऐसा बना। तो अभी एक सूत्र आता है मिदेर गुणः। मिदेर गुणः ये सूत्र कहता क्या है श्रित प्रत्यय परे मिद धातु अंगस्य गुणः। तो श्रित प्रत्यय पर में हो तो मिद धातु के अंगों को गुण होता है। तो अभी प्रश्न उठता है गुण किसका नाम है। अ ए ओ ये तीन का नाम गुण है। तो अभी प्रश्न उठता है कि गुण कहाँ पे होगा। अभी जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं इको गुण वृद्धि। ये सूत्र कहता है इकः इति पदम उपस्थापयते अतः अत्र इक वर्णस्य स्थाने गुण भवति। इको गुण वृद्धि क्या बोल रहा है कि गुण अथवा वृद्धि कहाँ होगा ना एक वर्ण के स्थान पर, एक प्रत्याहार के स्थान पर। तो मकारो उत्तरवर्ती जो ईकार है वो एक प्रत्याहार वाला है। ई उ री री एक प्रत्याहार में आता है। तो एक प्रत्याहार के स्थान पर गुण होगा। अभी एक प्रत्याहार के स्थान पर गुण होगा तो ईकार का स्थान ईचू जैसा नाम तालु। और गुण तीन प्राप्त है अकार एकार ओकार। अकार का स्थान अकोह विसर्जन नाम कंठ, एकार कंठ तालु, ओकार कंठोष्ठ। स्थानीय है तालु वाला तो आदेश भी उसके सदिश होना चाहिए। तो स्थानेन्तरतम सूत्र से अत्यंत सदृशतम एकार आदेश भवति। ईकार के स्थान पर एकार आदेश हो गया। तो मेद धन य धन तीन, मेद धन य धन ती
तो हम इसको जोड़ देंगे, मेद्यति, तो इति रूपम सिद्ध्यति, मेद्यति, ये रूप सिद्ध हो गया। अभी इको गुण वृद्धि में गुण का तो हमने चर्चा कर लिया, अभी वृद्धि का चर्चा कर लेते हैं प्रसंग प्रसाद। तो अभी हम वृद्धि का चर्चा करेंगे। मृजु शुद्धो अदादिगण धातु है, तो अदादिगण धातु मृज धातु से परे तव्यत तव्या नियरः, तव्यत तव्या नियरः क्या कहता है? धातु से तव्य तव्य और अनियर प्रत्यय होता है, मृज धातु से परे अनियर प्रत्यय हुआ, तव्य तव्या नियरः सूत्र से, तो मृज धन अनियर। एक सूत्र आता है मृजेर वृद्धि ही, मृजेर वृद्धि ही। मृजेर वृद्धि ही क्या कहता है कि सार्वधातुक अथवा अर्धधातुक के परे होने पर मृज के इक को वृद्धि हो, तो सार्वधातुक अथवा अर्धधातुक परे होने पर मृज के इक को वृद्धि हो। तो मृज धातु सार्वधातुक है, तो इसलिए इसको क्या होगा? वृद्धि हो, वृद्धि होगा। अभी प्रश्न उठता है वृद्धि किसका नाम है? पहले वृद्धिरादेश सूत्र हमने पढ़ाया है, तो वृद्धिरादेश सूत्र क्या कहते हैं? आकार, ऐकार और औकार, ये तीन की क्या नाम है? वृद्धि है। तो वृद्धिरादेश सूत्र यहाँ पे लगेगा, लग के बोलेगा आकार, ऐकार और औकार की वृद्धि नाम है। एक सूत्र आता है क्या? उरन रपरह। वो सूत्र कहता क्या है कि जब भी हम वृद्धि करेंगे, रीकार के स्थान पर अगर हम वृद्धि करेंगे तो र पर करके ही वृद्धि करना होगा। तो इको गुण वृद्धि यहाँ पे आके बोलेगा वृद्धि कहाँ पे हो? ना इक के स्थान पर हो। मृज धातु के मकार उत्तरवर्ती जो रीकार है वो इक में आता है, इक प्रत्याहार में, तो इक के स्थान पर वृद्धि होगा। जब वृद्धि करेंगे तो वृद्धि है आ ऐ औ। अभी रीकार का स्थान क्या है? मूर्धा, स्थानीय है मूर्धा वाला, और आदेश क्या है? आकार का स्थान कंठ है, वहीकार का स्थान कंठ तालु, औकार का स्थान कंठोष्ठ, तो मूर्धा वाला नहीं है। तो एक सूत्र आता है उरन रपरह, उरन रपरह। वो सूत्र क्या कहता है? क्या रीकारस्य स्थाने उच्चारणस्था साधर्मात् रपरह आकार आदेश रूपेण विधीयते। अर्थात हम जब भी रीकार के स्थान पर कोई आदेश करेंगे तो र पर होके ही आदेश होगा। तो आकार का स्थान हो गया कंठ, रेप का स्थान हो गया मूर्धा, तो वृद्धि क्या क्या हो जाएगा? उरन रपर सूत्र से आर। तो म हल धन आर धन ज धन अनियर जोड़ देंगे तो मार्ज धन अनियर। वर्ण सम्मेलन करेंगे, वर्ण को जोड़ देंगे तो मार्जनीय इति रूपम सिद्ध्यति, तो मार्जनीय ये रूप सिद्ध हो गया। अभी एक प्रसिद्ध लघु सिद्धांत कौमुदी में अदंग गुणों को सिद्ध करने के लिए एक प्रसिद्ध सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में आता है, वो क्या है? आद गुणः, आद गुणः। आद पंचमी का एक वचन, गुणः प्रथमा का एक वचन। वृत्ति इस प्रकार है अवर्णादचि परे पूर्व परयो रेक गुण आदेशः स्यात् संहितायाम। अर्थात अवर्ण से अच प्रत्याहार परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण एक आदेश होता है संहिता के विषय में। संहिता मतलब संधि, समीपता, अत्यंत। तो अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण एक आदेश होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। अवर्णात् ई वर्णे परे उभय एकादेशः एकार विधीयते। अवर्ण से अगर ई वर्ण परे हो तो अ और ई के स्थान पर क्या आदेश होता है? एकार। यथा देवानाम इंद्रः देवेंद्रः, तो शुभ धातु प्रातिपदिकयो से शुभ का लूक हो गया, तो देव धन इंद्र ऐसा बना अलौकिक विग्रह। तो देखो देव शब्द के बकार उत्तरवर्ती अकार अवर्ण है, इंद्र शब्द के आदि ईकार ई वर्ण है। तो अवर्ण और ई वर्ण परे हो तो अ और ई के स्थान पर क्या आदेश होता है? एकार। तो एकार आदेश करेंगे तो देवेंद्र ऐसे रूप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अवर्ण से उच्चारण स्थानम कंठ और ई वर्ण से उच्चारण स्थानम तालु। उसी प्रकार एकार से उच्चारण स्थानम कंठ तालु
स्थानेंतरतम सूत्र से स्थानेन अंतरतम सिद्ध्यति, मतलब स्थान की सादृश्यता से अ और ई के स्थान पर क्या आदेश हो गया? एकार। तो देवेंद्र ऐसे सिद्ध हो गया। अवर्णात उ वर्ण परे उभयोः एकादेश ओकार विधीयते, अर्थात अवर्ण से उ वर्ण परे होने पर अ और उ ए उभय के स्थान पर ओकार आदेश होता है। जैसे गंगायाः उदकम गंगोदकम, तो गंगायाः उदकम इति गंगोदकम। तो यहाँ पे भी सुप धातु प्रातिपदिक से सुप का लोक हो गया, तो गंगाधन उदकम। तो गंगा शब्द के गकार उत्पत्ति आकार अवर्ण है, क्योंकि अवर्ण क्यों है? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से अ अपने 18 प्रकार के संज्ञक होते गए हैं, तो आकार भी अकारी है सवर्ण होने से। तो अकार से परे क्या है? उदकम शब्द के आदि उकार। तो अकार से परे उकार होने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होता है? ओकार। ओकार आदेश होके गंग हल हो गया, उदकम का उ चला जाएगा, गंग ओ धन दकम ऐसा बनेगा। जोड़ देंगे तो गंगोदकम। क्यों बना? क्योंकि अवर्ण से उच्चारण स्थानम कंठः, अवर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। उ वर्ण से उच्चारण स्थानम ओष्ठ, और उ वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये है स्थानीय कंठोष्ठ। हमें आदेश भी कंठोष्ठ वाला होना चाहिए। आदेश गुना में क्या है? अ ए ओ, तो ओकार क्या है? कंठोष्टम है, क्योंकि ओकार से उच्चारण स्थानम कंठोष्टम। स्थान की सादृश्यता से ओकार आदेश हो गया स्थानेंतरतम सूत्र से। उसी प्रकार अवर्ण रिवर्ण परे उभय एकादेश और विधीयते। अगर अवर्ण से रिवर्ण पर में हो तो अ और री के स्थान पर और का विधान होता है। क्यों होता है ना? हमने पहले भी ऊरन रपर की चर्चा किए हैं, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। ऊरन रपरः, ये एक सूत्र आता है, वो क्या कहता है? जहां पर भी रीकार के स्थान पर हमें कुछ आदेश करना है, जैसे देवानाम ऋषि इति देवर्षि ही, तो सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लोक देवधन ऋषि बना। तो देव शब्द के बकार उत्पत्ति अकार, ऋषि शब्द के आदि रीकार, अवर्ण और रिवर्ण के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? और क्यों आदेश और हुआ? क्योंकि अकार का स्थान क्या है? कंठ, और रीकार का स्थान मूर्धा, और हमें अध्ययन गुणों से जो गुण प्राप्त है अ ए ओ, तो यहाँ पे कंठ मूर्धा वाला कहीं नहीं मिलता। तो जब नहीं मिलता, तो जब भी हम अन आदेश करेंगे ऊरन रपरः सूत्र की सहायता से ही करेंगे। ऊरन रपरः सूत्र कहता है जब भी हम रीकार के स्थान में अकार आदेश करेंगे नित्य रेप के साथ करेंगे। ऊरन रपरः इत्यनेन सूत्रेण एतत् गायते यद रीकारस्य स्थाने जायमानः अकारः नित्यम रेफेन सह विधीयते। अर्थात हम जब भी कहीं पे किसी भी सूत्र में रीकार के स्थान पर अन आदेश करेंगे तो रपर होके ही करेंगे और आदेश हो जाएगा, क्योंकि अकार का स्थान कंठ है और रेप का स्थान मूर्धा है। कि यह ध्यान रखने के विषय है। अवर्णात् रिवर्ण परे उभय केवल अ इति आदेश कदापि नैव भवति, अपितु अ इति रेफ युक्त आदेश एव संभवति। अर्थात अवर्ण से परे रिवर्ण होने पर उभय के स्थान पर केवल अकार आदेश कभी भी संभव नहीं है, अपितु और मतलब रेफ के साथ ही हम उसको आदेश कर सकते हैं। तो देवधन ऋषि में भी हम ऊरन रपरः सूत्र की सहायता से देव हल हो जाएगा, ऋषि ऋषि शब्द भी हट जाएगा, क्योंकि अ और री के स्थान पर और हुआ, तो देव धन और धन सी, तो बन जाएगा देवर्षि ही। तो आशा करता हूँ आप सब लोग को समझ में आया है कि अध्ययन गुणः सूत्र से गुण संज्ञा होती है। तो गुण किसको कहते हैं, गुण किसका नाम है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। ओ